नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर मेरे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन से हमेशा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो असहयोग आंदोलन के मुख्य नेता महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। तो यहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि जो असहयोग आंदोलन है उसकी शुरुआत कब होती है। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है और इसके जो मुख्य नेता थे वो कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष खत्म कर दिया गया? ए 1922, बी 1929, सी 1921, डी 1927। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1922। जो असहयोग आंदोलन है वो किस वर्ष निलंबित या खत्म कर दिया गया? तो वो 1922 में ख़त्म कर दिया गया। और इसकी शुरुआत कब होती है? तो उसकी शुरुआत 1920 में होती है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो असहयोग आंदोलन है तो इसको ख़त्म होने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो ख़त्म होने का मुख्य कारण चोरी चोरा की घटना थी। कौन सी घटना थी? चोरी चोरा की जो घटना थी, जो कहाँ पर हुई थी? ये यूपी में हुई थी। तो महात्मा गांधी इससे बड़े दुखी हो गए थे, क्योंकि चोरी चोरा की घटना क्या है? ये हमारे पास जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें बहुत सारे जो पुलिसकर्मी थे वो पूरी तरह से जलकर राख हो गए थे। इस हिंसक घटना से दुखी होकर जो महात्मा गांधी थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने आपको बता दी है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन का मुख्य नेता कौन था, असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ, और जो असहयोग आंदोलन के खत्म होने का मुख्य कारण क्या था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किस पड़ोसी राज्यों में स्थित है? तो ये इम्पोर्टेंट है। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश में भी आती है, और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ यह अन्य किस राज्यों में स्थित है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी जम्मू कश्मीर, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है तो ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? ये हमारे पास जम्मू कश्मीर तक जाती है। और ये हमारे पास जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश में कहाँ से शुरू होती है? तो ये हमारे पास बड़ा बंगाल से शुरू होती है। बड़ा बंगाल कहाँ से शुरू होती है? तो ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश के बड़ा बंगाल से शुरू होती है। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये मुख्य रूप से है? तो ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मुख्य रूप से है। और जो चंबा शहर है वो किस, जो हमारे पास पर्वत श्रृंखला है, किस पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है? तो चंबा शहर हमारे पास जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में बसा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये हिमाचल का भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? तो मुख्य रूप से ये हमारे पास कहाँ पर आती है? चंबा जिले में आती है। जबकि बड़ा बंगाल कहाँ पर है?
तो बड़ा बंगाल हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर आता है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से शुरू होते हुए चंबा डिस्ट्रिक्ट में जाती है, वहाँ से ये J&K में चली जाती है। तो ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रृंखला। जितना भी हिमाचल का मैदानी क्षेत्र है वो किस पर्वत श्रृंखला में आता है? तो वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में आता है। दूसरी पर्वत श्रृंखला है हमारे पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला। तो ये कहाँ पर आता है? ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट शिमला से शुरू होते हुए मंडी होते हुए कांगड़ा तक जाती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? धौलाधार पर्वत श्रृंखला। उसके बाद तीसरी पर्वत श्रृंखला हमारे पास पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, जो कांगड़ा और चंबा जिले में पड़ती है। और उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास पर्वत श्रृंखला है तो वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर पड़ती है? तो वो हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा। चंबा का जो पांगी वाला क्षेत्र है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में आता है? तो वो हमारे पास जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है तो वो जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है। जबकि हमारे पास किन्नौर और जो हमारे पास लाहौल स्पीति है वो पूरी तरह से जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है। तो यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी है। और यदि जो हमारे पास HP पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर HP करंट अफेयर गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर जाके आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के जो वीडियोज़ हैं उनको आप देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ये इंडियन जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो इंडियन जियोग्राफी में पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं भारत में और भारत की सबसे ऊंची चोटी में। यहाँ पर हमारे पास जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउट में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी कैलाश, डी जोंगसोंग चोटी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। लेकिन यहाँ पर भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, लेकिन जो K2 है काराकोरम जो हमारे पास पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर आती है? वो POK में आती है। कहाँ पे आती है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आती है। तो क्या कहा जाता है कि भारत की यदि पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी क्या है तो उसका आंसर हो जाएगा K2 काराकोरम, क्योंकि जो हमारे पास काराकोरम है या K2 है वो कहाँ पर है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, क्योंकि हम उसको भारत का अंग मानते हैं। इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? वो K2 हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में वो अभी पाकिस्तान के पास है। लेकिन भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। तो वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर हमारे पास K2 नहीं दिया था, यहाँ पर कंचनजंगा दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि यदि भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आएगा और वहाँ पर काराकोरम दिया हुआ होगा या K2 दिया हुआ होगा तो आपने K2 ही करना है, क्योंकि जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो K2 है, क्योंकि वह अभी POK में है, इसलिए उसको भारत की माना जाता है। लेकिन भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है जो प्रेजेंट टाइम में है वो कौन सी है? वो कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है? 8586 मीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कंचनजंगा है तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है? कंचनजंगा की हाइट 8586 मीटर है। और ये किस राज्यों में स्थित है? तो ये हमारे पास सिक्किम राज्यों में स्थित है। और जो नंदा देवी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी हमारे पास UK उत्तराखंड
कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास उत्तराखंड में स्थित है। और श्री कैलाश जो पर्वत चोटी है या कि जो कैलाश चोटी है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस तरह से जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सकती है मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लाने की कोशिश करता हूँ, और ताकि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी जो डाउट हो सकते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ पर आपके एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु क्या है? तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन हो जाता है। आपको हमेशा ही जो पुलिस का एग्ज़ाम है वहाँ पर हिमाचल का राज्य पशु या हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन है? ए बाघ, बी शेर, सी बाइसन, डी हिम तेंदुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिम तेंदुआ। जो हमारे पास स्नो लेपर्ड है तो ये हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक झील में और हिमाचल प्रदेश की मैन मेड लेक में। यदि प्राकृतिक जो नेचुरल लेक है उसकी बात की जाएगी या हमारे पास जो कृत्रिम लेक है, कृत्रिम झील, यदि हमारे पास कृत्रिम झील की बात की जाएगी तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर। कौन सी है? गोविंद सागर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और गोविंद सागर किस जिले में स्थित है? बिलासपुर। कहाँ पर स्थित है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील में और कृत्रिम झील में। यदि कृत्रिम झील के बारे में पूछा जाएगा तो कृत्रिम झील कहाँ पर है? जो गोविंद सागर झील है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो बिलासपुर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? ए रेणुका झील, बी रिवाल्सर झील, सी खजियार झील, डी भृंगु झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है तो वो कौन सी झील है? रेणुका झील है। और ये किस जिले में स्थित है ये भी पूछा जाता है। तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेणुका झील किस जिले में स्थित है? तो ये सिरमौर जिले में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर रिवाल्सर झील के बारे में दिया गया था। तो रिवाल्सर झील कहाँ पर स्थित है? तो रिवाल्सर झील हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। किसको? रिवाल्सर झील को। और यहाँ पर 3 धर्मों के तीर्थस्थल भी है। कौन कौन से? बौद्ध, हिंदू और सिख के। और अगली हमारे पास यहाँ पर जो झील दी गई है वो है खजियार झील। तो खजियार झील कहाँ पर स्थित है? तो खजियार झील हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो खजियार झील चंबा जिले में स्थित है। और जो भृंगु झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू जिले में। तो इसलिए जो हमारे पास यहाँ पर जो लेक वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास एचपी पुलिस में हमेशा ही पूछा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे पास आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। इसलिए हिमाचल में जितनी भी लेक्स हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। तो यहाँ पर जितनी भी जो मैंने आपको क्वेश्चन बन सकते थे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया? जो शिमला है तो शिमला को जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष घोषित किया गया? ए 1858, बी 1864, सी 1869, डी 1871। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1864। जो शिमला है, शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया? तो वो 1864 में बनाया गया। उसमें भारत के वायसरॉय कौन थे? तो उसमें ब्रिटिश भारत के जो वायसरॉय थे वो लॉर्ड लॉरेंस थे।
कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिस समय शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया उस समय ब्रिटिश भारत के वायसरॉय कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश भारत के वायसरॉय लॉर्ड लॉरेंस थे। और ब्रिटिश भारत की राजधानी शिमला को कब घोषित किया गया? 1864 में। यही वाला क्वेश्चन आपको HP एलाइड सर्विस में भी देखने को मिला था और HAS में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने जितने भी आपको डिटेल में डिस्कशन हर एक क्वेश्चन की करवा दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ड्रग है? तो ये क्वेश्चन हमारे पास जनरल साइंस का हो गया। तो जनरल साइंस के भी लगभग हमारे पास जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है लगभग 5 से 6 या 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक ड्रग है? A चर्स, B अफीम, C हीरोइन, D हशीश। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन C हीरोइन। जो हीरोइन है ये एक सिंथेटिक ड्रग है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जो चर्स, अफीम और हमारे पास हशीश है ये सभी हमारे पास कैनबासिस, जो हमारे पास भांग का पौधा होता है, सबने देखा होगा जिससे भांग निकाली जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? कैनाबिस। कैनाबिस पौधा उसको प्लांट कहा जाता है। तो उससे क्या निकलती है? चर्स, अफीम और हाशिश निकाले जाते हैं, जिससे ये प्राकृतिक औषधियाँ बनाई जाती है। तो इससे क्या बनाई जाती है? प्राकृतिक औषधियाँ बनाई जाती है। लेकिन जो हीरोइन है यह मफिन, जो मफिन है, मफिन से संश्लेषित होता है, जिसे अफीम से निकाला जाता है। इसलिए इसको एक सिंथेटिक दवा या सिंथेटिक ड्रग के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है BCG का टीका किसे रोकने में सहायक है? कि जो BCG का टीका है वो क्यों लगाया जाता है या किस बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है? A मोलजास, B क्षय रोग, C डिप्थीरिया, D कुष्ठ रोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B क्षय रोग। जो क्षय रोग है, जो टीबी है, टीबी को रोकने के लिए किस टीके को लगाया जाता है? तो टीबी को रोकने के लिए हमारे पास BCG का टीका लगाया जाता है। तो ये भी हमारे पास जनरल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है किरणों के रंग जो सबसे कम व अधिक विचलित होते हैं। कि जो हमारे पास रेज होती है तो रेज में सबसे अधिक जो विचलित जो रंग होते हैं तो वो कौन कौन से हैं? A लाल व बैंगनी रंग, B लाल व नीला रंग, C बैंगनी रंग एवं नीला, D हरा एवं लाल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A लाल व बैंगनी रंग। जो लाल और बैंगनी रंग है ये किरणें जो जब इसके ऊपर किरणें पड़ती है तो ये सबसे कम व सबसे अधिक विचलित होती है। सबसे कम जो विचलित होती है वो कौन सी है? वो हमारे पास लाल रंग है, जबकि जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से किस में ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है? A मछली का तेल, B अखरोट, C अलसी, D सलाद पत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D सलाद पत्ता। जो हमारे पास लैक्टस होता है, लैक्टस में हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं पाया जाता है, जबकि जो हमारे पास मछली का तेल है, अखरोट है और अलसी है, इन तीनों में ही हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये भी हमारे पास जनरल साइंस का क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर हमने जितने भी जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यदि अभी भी किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।